पति ब्रह्मचारी की कहानी में अब एक ऐसा मोड़ आ गया है जिसकी दर्शकों ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। सच कहे तो कहानी ने इतनी तेज करवट ली है कि अब हर कोई यही सोच रहा है आगे क्या होने वाला है। आप सब जानते हैं, सूरज कुलदेवी के दर्शन के लिए गांव गया था, लेकिन उसके गांव में आते ही पुराने जख्म भी ताजा हो गए क्योंकि उसके पापा वहीं रहते हैं। आकाश के जेल में जाने के बाद से सूरज के पापा गांव छोड़ ही नहीं पाए। उनकी पत्नी भी उन्हें छोड़ चुकी है और आकाश के जेल जाते ही सब कुछ बिखर सा गया है। सूरज भी अपने पापा को अपनाता नहीं, इसीलिए पापा गांव में रह जाते हैं। अब सूरज गांव में रहते हुए काफी बदल गया है, खासकर ईशा के आने के बाद। मुझे लगता है सूरज ईशा अकेले चले आए, यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। सोचिए, जब ईशा को जलते अंगारों पर चलना पड़ा तो वो लकड़ियों सा कांप गई होगी। ईशा तो गांव की रीत से अनजान है और छोटी सी गलती के बाद सूरज के पापा ने गांव के सरपंच से शिकायत कर दी और अब ईशा को कठोर सजा मिल गई। आप में से कई लोगों ने प्रोमो में देखा होगा, सूरज किस तरह से ईशा का हाथ थामकर उसे बचाने की कोशिश करता है। वो कहता है ईशा ऐसा कर ही नहीं सकती। सच कहूं तो गांव वाले कानून सरीखे होते हैं और सरपंच साफ कह देता है कि गलती की है तो सजा पक्की मिलेगी, बीच में बोलोगे तो तुम्हें भी फंसा दूंगा। अगले एपिसोड में क्या होने वाला है ये देखना खुद में काफी ज्यादा दिलचस्प होगा, लेकिन ये तो पक्का है सूरज के पापा अब गुंडों को भी सुपारी देने वाले हैं कि सूरज को सबक सिखाया जाए। आकाश की गिरफ्तारी के बाद से पापा सूरज को ही अपनी बर्बादी की जड़ मानते हैं। पड़ोसी की नाराजगी अलग, और अब ये दोनों मिलकर सूरज पर हमला करवाएंगे। आने वाले एपिसोड में ये सब खुलकर सामने आएगा। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। गांव के माहौल में सूरज बुरी तरह फंस गया है। पति ब्रह्मचारी के आने वाले एपिसोड तो धमाल मचाने वाले हैं। धांसू ड्रामा, चौंकाने वाले ट्विस्ट, ये सब देखने को मिलेगा। कहानी अब ऐसे मोड़ पर है जहां से सूरज और ईशा की पूरी जिंदगी बदलने वाली है। जिस यात्रा की शुरुआत कुलदेवी के आशीर्वाद के लिए हुई थी, वही अब दर्द और मुश्किल की वजह बन गई है। कहानी में दाइमा ने सूरज ईशा को सलाह दी थी कि उन्हें अपने गांव की कुलदेवी की पूजा करनी चाहिए। उनका मानना था कि कुलदेवी का आशीर्वाद मिलेगा तो सारे झगड़े दूर हो जाएंगे और उनका रिश्ता भी मजबूत बनेगा। सूरज ईशा भी यही सोचकर गांव जाते हैं कि ये यात्रा मंगलकारी होगी, लेकिन देखो किस्मत ने कुछ और ही लिखा है। गांव पहुंचते ही अजीब किस्म की घटनाएं शुरू हो जाती हैं। शुरू में सब ठीक लगता है, गांव वाले स्वागत करते हैं, पूजा की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। ईशा भी खुशी से झूम उठती है, उसे लगता है उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। इसी बीच कहानी में एक रहस्यमय लड़की की एंट्री होती है। अचानक ही सूरज के आसपास उसकी मौजूदगी महसूस होती है। पहले सूरज ध्यान नहीं देता, लेकिन हालात ऐसे बनते हैं कि उसे लगता है वो खुद किसी जाल में फंसता जा रहा है। एक दिन सूरज किसी काम से पुराने कमरे तक जाता है। वहां वही लड़की पहले से मौजूद होती है। इससे पहले कि सूरज कुछ समझे, कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया जाता है। सूरज दरवाजा जोर से खोलने की कोशिश करता है, आवाज लगाता है, लेकिन कोई नहीं आता। लड़की भी घबराई होने का नाटक करने लगती है। कुछ देर बाद गांव वाले जमा हो जाते हैं। जब दरवाजा खुलता है तो सब शक भरी निगाहों से सूरज को देखने लगते हैं। असली बवाल तो तब मचता है जब गांव वाले बिना सच जाने सूरज के खिलाफ आरोप लगाने लगते हैं। कोई कहता है सूरज ने लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, कोई उसे बेईमान बताने लगता है। सूरज लाख सफाई देता है, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं। लड़की भी मासूमियत का नाटक करती रहती है। गांव वाले उसकी बातों पर आंख बंद कर भरोसा कर लेते हैं और सूरज के खिलाफ माहौल बना देते हैं। सबसे तगड़ा झटका जब पंचायत फैसला सुनाती है। सूरज को या तो उस लड़की से शादी करनी होगी या गांव छोड़ना पड़ेगा, वरना उस पर बड़ी सजा तय है। फैसला सुनते ही ईशा बुरी तरह टूट जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। उसे समझ नहीं आता कि जिस सूरज से वो प्यार करती है, उसे ऐसी सजा क्यों मिल रही है। सूरज भी जानता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन हालात उसके खिलाफ हैं। अब असली सवाल यही है,
सूरज कैसे बचेगा? क्या वो खुद को निर्दोष साबित कर पाएगा? क्या ईशा उसका साथ देगी या दोनों के रिश्ते में दरार आ जाएगी? और क्या इस सब के पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है? आने वाले एपिसोड्स में भरपूर ड्रामा, इमोशनल सीन और जबरदस्त खुलासे होंगे। हो सकता है ईशा खुद इस साजिश की तह तक पहुंचे और असली गुनहगारों को बेनकाब कर दे। दूसरी तरफ सूरज को अपनी इज्जत और रिश्ते के लिए बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इस ट्रैक में हर पल नया रहस्य है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सूरज और ईशा इस नई मुसीबत का सामना कैसे करते हैं। क्या दोनों मिलकर इस मुश्किल घड़ी को पार कर पाएंगे या नहीं? पंचायत का फैसला सुनकर पूरे गांव में हलचल मच जाती है। ईशा फिर भी सूरज पर विश्वास नहीं खोती। सूरज बार बार बताता है कि उसे फंसाया गया है। इसी दौरान ईशा को एक अहम सुराग हाथ लगता है। पता चलता है कि कमरे के आसपास कुछ संदिग्ध लोगों को देखा गया था। उसे लगता है ये सब कुछ बड़ी साजिश है। रात के अंधेरे में ईशा उस कमरे की जांच शुरू करती है तो उसे एक गवाही मिलती है कि कमरा बाहर से बंद किया गया था। ऐसा देखकर ईशा को यकीन हो जाता है कि सूरज निर्दोष है। उधर रहस्यमय लड़की भी घबरा जाती है। उसे लगने लगता है सच ज्यादा देर छुप नहीं सकता। आने वाले एपिसोड में बड़ा खुलासा होगा। क्या ईशा पंचायत के सामने सूरज की बेगुनाही साबित कर पाएगी या साजिशी फिर नया खेल खेलेंगे? दर्शक बहुत उत्साहित है क्योंकि सूरज के पापा हर बार उसका रास्ता रोकने की कोशिश करते रहते हैं। कोई माने या ना माने, सूरज के असली दुश्मन उसके पापा ही हैं। कभी सूरज को फंसाते हैं, कभी ईशा को। और जब सारे दांव फेल हो जाते हैं तो जैसा मैंने बताया, अब गुंडों से सूरज पर हमला करवाने की साजिश रचते हैं। गांव के एक और आदमी की नफरत अलग, मतलब सूरज की मुसीबतें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है।